बस ये लास्ट बचा। फिर तुम कुछ ले आए? हाँ ये लास्ट ही बचा बस। ये बेटा नया चैरिटी को द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीगन से सम्मानित किया था तो दिसंबर 2022 में। क्या भाई? अच्छा जी, अभी ये सब यहाँ रख रहे थे तो याद आया कि दिसंबर 2022 में पैटा अवार्ड भी मिला था। प्रकृति चैनल भी है और कल ही देखा कि आप खरगोशों को सहला रहे थे, उनसे मिल रहे थे। आप सभी का उतना ही ध्यान रखते हैं, हमारा भी, और जितने भी यहाँ पर खरगोश हैं। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। तो क्या कहना चाहते हो? इतना सारा ध्यान, मतलब सारी कोई चीजें। अवार्ड की बात नहीं होती बेटा। हम किसी के साथ अगर भले हैं तो उस पर हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अवार्ड वगैरह लेना भी एक तल पर तो अहंकार ही है। और अगर अवार्ड लेकर के और फूल जाओ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बड़ा महान हूँ, तो ये और बड़ा अहंकार है। आप प्रकृति के लिए कुछ कर रहे हो, अगर चाहे वो क्लाइमेट चेंज की दिशा में हो, चाहे जीवों के लिए हो। जीव में सिर्फ खरगोश और गाय और कुत्ते ही नहीं आते ना, करोड़ों प्रजातियां, हम उनके नाम भी नहीं जानते। हम उनमें से 1% के नाम भी नहीं जानते। हम उनमें से 0.1% के नाम भी नहीं जानते, और वो विलुप्त हो रहे हैं। जितनी देर में हमने बात करी ना, इतने में जीवों की कम से कम 10 प्रजातियां विलुप्त हो गई। रोज 100 से 1000 प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हुई जा रही हैं, और उनका इस ग्रह पर रहने का उतना ही हक था जितना हमारा है। तो आप अगर किसी को उसका हक दिलाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हो तो उस पर एहसान नहीं कर रहे हो, वो उसका अधिकार है। किसी को उसका अधिकार जब दिया जाता है तो उसमें किसी पर आपने कोई कृपा अनुकंपा नहीं कर दी कि बड़ी भारी चीज दे दी है, मुझे अवार्ड दो इसके लिए, है ना। बल्कि जब किसी को उसका हक लौटाया जाए तो थोड़ी सी माफी मांग के लौटाया जाए कि इतने दिनों तक तेरा हक हमने मार कर रखा। और भी इसमें आगे बातें हैं। उसको अगर नहीं बचाओगे तो तुम खुद भी नहीं बच पाओगे। उसको बचाने में तुम्हारा अपना भी स्वार्थ है। दुनिया के देश है ना, जो देश दुनिया के सबसे कम जंगल रखते हैं अपने भूभाग के अनुपात में, उनमें भारत है। चीन, कनाडा, रूस, अमेरिका, इनकी अपेक्षा भारत 1/10 अनुपात में भी जंगल नहीं रखता। उसके बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़े क्या हैं वो तुम देख लेना, लेकिन मैं उन देशों की बात कर रहा हूँ जिनका भारत एरिया में 7वें नंबर पे आता है। तो हमसे ऊपर के जो हैं ब्राज़ील, अमेरिका, कनाडा, चीन और रूस, ऑस्ट्रेलिया को हटा सकते हो क्योंकि वहाँ पे उतना नहीं है, पर ऑस्ट्रेलिया भी शायद हमसे ऊपर ही होगा। तो इन देशों के 15%, 20%, 25% भूभाग पर, एरिया पर जंगल है। भारत ने अपने सारे जंगल खत्म कर दिए। और जंगल माने पेड़ नहीं होता, जंगल माने जीवों की भी
करोड़ों प्रजातियां होती हैं, हमें नहीं पता चलता वो विलुप्त हुए जा रहे हैं। हमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी पूरी प्रकृति से, पृथ्वी से, और माफ़ी मांग भी लो तो माफ़ी अब शायद मिलेगी नहीं। किसी एक जीव को नहीं, आपने पूरी प्रजाति को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, इसके लिए कोई कैसे आपको माफ़ करेगा? तो मिटेंगे हम भी, पर हम घुट घुट के मिटेंगे। वो जो मिट गए हमारे हाथों, वो तो फिर भी किस्मत वाले थे, वो एक झटके में मिट गए। हम तो तड़प तड़प के मिटेंगे, और तड़प तड़प के हम मिट भी रहे हैं ना। तो क्लाइमेट चेंज है या बायोडाइवर्सिटी लॉस है, वो सब वही है। हम तड़प तड़प के मिट रहे हैं। हम वैसे मिट रहे हैं जैसे वो मेंढक की कहानी है ना, कि मेंढक को खौलते पानी में डाल दो तो नहीं मरता, वो पानी में डालो कूद के बाहर आ जाएगा। पर मेंढक पानी में है, पानी को धीरे धीरे गर्म करो तो कहते हैं कि मेंढक मर जाता है। मुझे नहीं मालूम ये कहानी फैक्चुअल कितनी है, पर ये कहानी जिधर को इशारा कर रही है वो समझो हम उस मेंढक की तरह हैं। धीरे 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 करके हमारा सब कुछ तबाह हो रहा है, सब कुछ तबाह हो रहा है। हमने सारे जंगल खा लिए भारत में, और हम भारत को कहते हैं कि भारत देवी का देश है, शक्ति का देश है। देवी शक्ति माने प्रकृति। हम कहते हैं भारत प्रकृति का देश है, और भारतीयों ने जितना खा लिया प्रकृति को, उतना किसी देश ने नहीं खाया है। किसी देश ने उतना नहीं खाया जितना हमने खाया। आज भी वो हंसदेव जंगल है, वहाँ जान रहे हो ना क्या हो रहा है? हम खाए ही जा रहे हैं, हमने सब खत्म कर दिया, 1% छोड़ा है। वो 1% अब उसको भी खा लो, उसमें वैसे भी उसको छोड़ा ही क्या है। तो ये अवार्ड्स जो हैं, ये अधिक से अधिक हमको ये याद दिला सकते हैं कि अभी हमारा कितना काम बाकी है, हमारे कितने कर्तव्य अभी शेष हैं। इनसे कुछ ये नहीं पता चलता कि हमने बड़ा भारी तीर मार दिया है या हम बड़े महान आदमी हो गए। इससे ये पता चल रहा है कि तुमने तो अभी शुरुआत भी नहीं करी है, बहुत 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 काम बाकी है। और कितना भी जोर लगा लो, मुझे कोई अब निश्चित भी नहीं है कि वो काम पूरा हो भी सकता है कि नहीं। लोगों में मांसाहार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तमाम तरीके के झूठ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता अगर सारी स्पीशीज़ ख़त्म भी हो गई तो फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 2, 3, 5 डिग्री भी बढ़ गया तो। अपने स्वार्थ की खातिर हम बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं, और पागलपन का अंजाम भयावह होगा। कोशिश कर रहे हैं उस अंजाम को रोकने की, देखो कहाँ तक जाते हैं। 16-17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। 150 करोड़ हम हो रहे होंगे। इंसानों की बात कर रहा हूँ, जानवर तो हम गिनते ही नहीं। जानवर भी गिनते हैं तो हम क्या गिनते हैं? कैटल गिनते हैं, जो हमारे काम हमारे स्वार्थ के हैं। वरना तो हमने अपने पशुओं का क्या कर दिया, पक्षियों का क्या कर दिया, पेड़ पौधों की प्रजातियों क्या कर दिया, तो हम गिनते ही नहीं। सही बात तो ये है कि हम इंसानों को भी नहीं गिनते। 2011 में सेंसस हुआ था, उसके बाद से हमने गिना ही नहीं कि इंसान भी कितने इस देश में। पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं गिन रहे हैं। 2021 में गिन लेना चाहिए था, अभी तक नहीं गिना। दुनिया के किसी देश में हम ये गज़ब तो देखते ही नहीं। खैर, ये तो मेरे देश के लोग जाने कि सेंसस क्यों नहीं होता, उनको पूछना होगा। मेरा सरोकार ज़्यादा पशु पक्षियों से है। तो मैं कह रहा हूँ 15-16% पूरी दुनिया की जो आबादी है वो भारत में रहती है। 140-150 करोड़ हम हैं, और पूरी दुनिया का सिर्फ 1%, 8% जंगल, 1.8% जंगल भारत में है। माने 16% लोग रहते हैं भारत में, और 1-1.5%, 2% से कम जंगल है भारत में। हमने अपने सारे जंगल खा डाले, और जंगल अगर हमें साफ हवा देते हैं, जंगलों के बिना अगर मानसून भी नहीं हो सकता, जंगलों के बिना अगर आदमी का जीवन नहीं हो सकता, तो भारतीय जंगलों के लिए अब पूरे विश्व पर आश्रित हैं। मतलब शायद इंडिया का अब सबसे बड़ा जो फ्री इंपोर्ट है वो क्लीन एयर है, क्योंकि अपने जंगल तो हमने तबाह कर दिए सारे। भाई हम प्रकृति प्रेमी लोग हैं ना ज़्यादा, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में प्रकृति प्रेम बिल्कुल अंतर्निहित है। तो इसलिए हमने अपने सारे जंगल खा डाले। और अब हंसदेव की अभी मैं कर ही रहा था तुम लोगों से बात, तो अब वो जो जंगल हैं वो बस दूसरी जगहों पर बचे हुए हैं। वही बड़े देश सब एरिया में, जो क्षेत्रफल में बड़े देश हैं, उनमें है।
ये मेरा देश है। कर रहे हैं कोशिश, देखते हैं, अपना ही देश है, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर से ये आंकड़ा अपने भीतर बैठा लो, 16% आबादी दुनिया की, और 18% हो गए। हाँ अभी के हिसाब हाँ, से तो वो 18 अभी जब सेंसस होगा तो हो सकता है और ज़्यादा और निकले ज़्यादा। भाई, सेंसस हो ही नहीं रहा तो पता ही नहीं चलता कुछ। तो दुनिया की अभी कह रहे हैं 18% आबादी, 16-17 भी नहीं, दुनिया की 18% आबादी और 1.8% जंगल है भारत में। ये अच्छा बैठ गया, ठीक, 10 का इसमें फैक्टर लग गया। 18% लोग रहते हैं दुनिया के भारत में, लेकिन दुनिया के जंगलों का सिर्फ 1.8% है भारत में। अभी इसमें एक और बात बताता हूँ कि जंगल हमें जितने बताए जाते हैं ना, इतने हैं भी नहीं। वास्तव में जो उपयोगी जंगल होते हैं जिसमें बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश कर सकती है, जैसे पाते हो कि हिमालय में ऊपर या वेस्टर्न घाट्स पे, ये सब इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स होते हैं, वो डेंस फॉरेस्ट्स होते हैं। ऐसा थोड़ी कि एक ही प्रजाति के पेड़ बहुत सारे कहीं पे लगा दिए या छोड़ दिए तो उसको जंगल बोल दोगे, पर सरकारी आंकड़ों में हम उसको भी जंगल गिन लेते हैं, और फर्जी जंगल है, उनको जंगल माना भी नहीं जाना चाहिए। तो जो सचमुच जंगल है, घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, वो वाले जंगल, वो तो पता नहीं कितने होंगे, आंकड़ा निकाल लोगे तो पता चलेगा। 1.8% अभी है, उसको ले लोगे तो और कम हो जाएगा।